वो मेरा मतलब नहीं है और वो मैंने कहा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, जब स्वर्गदूत दिखते हैं हमारे पुरखों को तो उन लोगों ने उसके सामने दंडवत करके यहोवा के जैसे बात नहीं किए, लेकिन एक पर्टिकुलर दूत जो अपने आप को यहोवा कहता है, जब वो बात करता है तो यहोवा जैसे बात करता है। जब वो आशीष देता है तो यहोवा के अधिकार प्रदर्शित करता है। उस यहोवा के दूत को या उस एंजल ऑफ द लॉर्ड को या उस परमेश्वर के दूत को पर्टिकुलरली हम ये कह रहे हैं या थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि वो थियोफनी है, यानी कि परमेश्वर अपनी महिमा को अलग रखकर मनुष्य जितना समझ सकता है परमेश्वर को, मनुष्य जितना देख सकता है परमेश्वर को, मनुष्य जितना सुन सकता है परमेश्वर को, उतना अपने आप को कम करके आने का भी सक्षम है, यह हम कहना चाह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम जिस तरह से परमेश्वर है उसके अस्तित्व संपूर्णता को कभी भी देखकर जिंदा नहीं रह पाएंगे, देखकर जिंदा नहीं रह पाएंगे, सुनकर हमारे कान फट नहीं जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्रभु चाहे, अगर परमेश्वर चाहे तो वो उस प्रभाव को कम करके, उस प्रभाव को लिमिट करके हमारी इस सीमित बुद्धि के अंदर अपने आप को प्रकट कर सकता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर जो असीमित है, परमेश्वर जिसकी कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर जिसकी शक्ति का, जिसकी ताकत का कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर जिसके ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर जिसकी पवित्रता का कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर जो हर एक भले और अच्छी वस्तु, भले और अच्छी चीज का स्रोत है, वो परमेश्वर अगर मेरे इस सीमित दिमाग में जो मुश्किल से 4 इंच का है, उस दिमाग में अगर बैठ जाए तो वो परमेश्वर ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो हमारी बात? लेकिन अगर वो परमेश्वर इस 4 इंच के दिमाग के अंदर अपने आप को प्रकट करना चाहता है तो वो सक्षम है कि वो उसकी सृष्टि के अंदर भी दखल दे। हालेलुया। लेकिन दूसरे जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्लाम के अंदर उनके ईश्वर या उनके अल्लाह ये नहीं कर पाता, वो सृष्टि के अंदर जा नहीं पाता, क्योंकि वो अपने आप को कम नहीं कर सकता, अपने आप को झुकाकर, अपने आप को क्या बोलते हैं, ऐसा प्रकट नहीं कर सकता जैसा बाइबल का परमेश्वर प्रकट कर सकता है अपने आप को। आमेन। यह हमारे परमेश्वर की ऊंचाई है, यह हमारे परमेश्वर की शक्तिशाली होने के बावजूद भी अपने आप को आप और मेरे निकट लाने का जो क्षमता रखता है, वो परमेश्वर को हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए अब तक हमने ये देखा है कि यहोवा परमेश्वर जो एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर अपने आप को समय ब समय कभी दिन में बादल का क्या बना, कभी रात को अग्नि का। अब देखिए पूरा आ रहा है सब बाहर। वही परमेश्वर जो हमारे लिए या हमारे पुरखों के लिए पानी देता हुआ क्या बना, चट्टान। यस, वो चट्टान और कोई नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सृष्टि के अंदर अपना दखल दे सकता है। हम आमेन। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो सृष्टि के अंदर दखल नहीं दे पाए। वो उसकी सृष्टि, वो उसका सृजन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मनुष्य के समान दिखता है। वो परमेश्वर के दूत के समान दर्शन देता है। वो दिन में बादल का छाया बनता है, वो रात को अग्नि का ज्वाला बनता है, वो पानी देने वाला चट्टान होकर के चलता है लोगों के साथ में। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? अब हाँ, यस यस, सही है। अब आप इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय खोलिए, हिब्रूज चैप्टर 1। आग में से होकर के जो बोल रहे हैं ना, वो आग होता क्या है हम देखेंगे।
इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय, और वहां से हम अपनी सब्जेक्ट में वापस आएंगे। खाली उस बात को एक बार देख करके वापस आ जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय, 1 मिनट मैं बताता हूं, अभी बताता हूं। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 6 से लेकर, और जब पहले को जगत में फिर लाता है हाँ। तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। हाँ, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। क्या है वो? एंजल्स क्या है? धधकती आग है। द एंजल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फायर। द एंजल्स आर रिप्रेजेंट, सेवकों को वायु और आग के रूप में बताया गया है, दर्शाया गया है। ये जो वर्ड्स यूज किया जा रहा है ना, ये जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शब्द जो है इनको कहते हैं, यहां पर लिखता हूं, लिख लीजिए, एंथ्रोपोमॉर्फिक लैंग्वेज। एंथ्रोपोमॉर्फिक लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिस संसार को हमने देखा ही नहीं है। क्या हमने स्वर्गलोक को देखा है? वहां की वस्तुओं को देखा है? वहां की सिचुएशन समझते हैं? नहीं समझते। हम किसको देखा है? पृथ्वी को देखा है, पृथ्वी के वस्तुओं को समझते हैं, पृथ्वी के अंदर जो जीव जंतु वगैरह है उसको समझते हैं। स्वर्गलोक के विषयों को अगर हमें बताना है तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं जो हम देख रहे हैं। जैसे आग हम देखते हैं, हमें मालूम है वो क्या होता है। पवन या विंड हमें मालूम है कि वो उसको कैसे महसूस किया जाता है। और जो हमें मालूम है, जो हम महसूस करते हैं, उन चीजों को लेकर के जिसे हमें मालूम नहीं है, जिसे हमें कभी देखा नहीं है, उन चीजों को दर्शाना, उन चीजों को बताना, उस पद्धति को कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक लैंग्वेज। परमेश्वर पिता है, वो एक एंथ्रोपोमॉर्फिक भाषा है। पिता बोले तो क्या माता भी होती है, उन दोनों के बीच में संभोग होता है और बच्चे भी पैदा होते हैं, इस टाइप का नहीं है। समझ रहे ना? क्योंकि परमेश्वर कौन है? आत्मा है। परमेश्वर आत्मा कैसी होती बताओ? उसका कोई आत्मा का एग्जाम्पल कहां से दोगे तुम? आत्मा तो भाई, आत्मा तो आत्मा, ठीक है। आत्मा क्या है नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। Jesus says the spirit is like wind, wherever it goes, it goes. It knows the direction, but you can't see it. यानी कि हमारे डायमेंशंस, हम जो इंसान हैं, हमारे कुछ डायमेंशंस हैं। वो क्या है? टाइम, स्पेस एंड मैटर। देखिए, टाइम, समय, प्रदेश और पदार्थ, या समय, जगह और पदार्थ, ये तीनों के, इन तीनों दायरों के अंदर कोई भी सृष्टि हो वो बंधी हुई है। यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, स्पेस एंड मैटर, बट गॉड इज बियॉन्ड टाइम, स्पेस एंड मैटर। आमीन। परमेश्वर के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। परमेश्वर हमेशा के लिए वो वर्तमान काल में देखता है, लोगों को वर्तमान काल में विषयों को समझता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है कि नहीं? वो सर्वज्ञ है। उसको किसी चीज की नई सिरे से जानकारी नहीं होती, क्योंकि उसको सब पता है। उसको कोई प्रदेश में या कोई जगह में बांध कर नहीं रख सकते आप, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी है। उसकी
उपस्थिति रखने के लिए कोई सीमाएं आप बांध कर नहीं रख सकते, लेकिन अगर वो चाहे तो वो समय के अंदर आ सकता है। वो इतना शक्तिशाली है। अगर वो चाहे तो वो प्रदेश में आ सकता है। अगर वो चाहे तो वो पदार्थ को भी ले सकता है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, और वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 12वीं क्या कहता है, 12 से लेकर 14 तक, वो वचन देहधारी हुआ और राइट, इट कैन अज्यूम, पदार्थ देह को भी अज्यूम कर सकता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में मरियम के कोख से एक छोटे बच्चे के समान हमारे बीच में आए, वो पहली बार नहीं है उनका आना। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो पहली बार नहीं है। उनका पैदा होना, आप और हम जैसे पैदा होते हैं वैसा पैदा होना प्रभु यीशु मसीह के लिए पहली बार जरूर है, लेकिन उनका निकलना, उनका आना, उनका विजिट करना इस दुनिया के लोगों के साथ पहली बार नहीं है। क्योंकि उनका निकलना, हे बेतलहम एफ्राता, अब पढ़िए एक और बार 5 अध्याय उसका 2, मीका का किताब 5 अध्याय उसका 2, मीका का किताब 5 अध्याय उसका 2। क्या पढ़ा आपने? हे यरूशलेम एफ्राता, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है हाँ कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, हाँ तो भी तुझ में से हाँ मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, हाँ जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, हाँ और उसका निकलना हाँ प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इट्स ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि होता आ रहा है। पहले भी हुआ था, आज भी होगा, अब हो रहा है और आगे भी होगा। होता आ रहा है। इट्स कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द विजिटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, वो नाम जो है यीशु, वो नाम और वो बालक के समान आना, और बालक आप और मेरे समान, वो भी लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 52 यानी कि 52 में अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह भी वैसे ही बढ़े जैसे आप और मैं बढ़ते हैं। यीशु मसीह भी वैसे ही ज्ञान को प्राप्त किए जैसे आप और मैं प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह भी आप और मेरे समान परमेश्वर की दृष्टि में और लोगों की दृष्टि में बढ़ता गया या अनुग्रह पाता गया, ऐसा करके लिखा हुआ है। लेकिन वो बालक के समान आकर, बालक के समान बढ़कर, वो पहली बार जरूर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, बात करना और प्रकट होना और दर्शन देना पहली बार नहीं है। आमीन। अब वापस आएंगे यशायाह नबी का किताब, यशायाह नबी का किताब 48, उससे पहले 48 से पहले एक बार देखिए जकरिया का किताब, जकरिया की किताब 2 अध्याय 5 से लेकर के 13 तक। कोई भी हिंदी में जोर से पढ़ दीजिएगा। अपना जो सब्जेक्ट है वो जो समय अब हमने लिया है उस समय के अंदर कोशिश करेंगे कि हम खत्म करें, लेकिन कोई गारंटी नहीं है भैया। 2 का 5 से लेकर 13 जोर से पढ़ना है। यहोवा की यह वाणी है हाँ, कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरा ये आग सी शहरपना वो ठहरेंगे। कौन ठहरेंगे? ये नबी के बारे में बोल रहा है या प्रभु यीशु या यहोवा के ही बारे में बोल रहा है? क्या कोई नबी एक शहर के या एक देश के चारों ओर शहरपना बन सकता है? नहीं। लेकिन क्या परमेश्वर बन सकता है? यस। तो परमेश्वर के बारे में बात हो रही है, राइट? डू वी एग्री ऑन दैट? ठीक है, लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, पढ़िए। और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हाँ,
पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। यहोवा की यह वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वाली, सिय्योन को बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा। कौन बात कर रहा है? ये यहोवा बात कर रहा है। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूट जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सिय्योन सेनाओं का यहोवा ने मुझे भेजा है। एक मिनट, कौन बात कर रहा है? ये भाई हंसे, इसका मतलब इनको कुछ समझ में आया। आप बताइए क्या समझ में आया आपको? आपने बोला अभी यहोवा, आपने अभी यहोवा बोला, तो ये दूत बोल रहे हैं अभी। ये दूत कहां बात कर रहा है? हाँ, तो जो बात कर रहे हैं उनको किसने भेजा? बात कौन कर रहे थे? फिर बोल रहे हैं आप अभी बोले यहोवा। आपने अभी बोला यहोवा बात कर रहे हैं, बोला कि नहीं बोला? आपने बोला कि वो जो बात करने वाले यहोवा है उनको किसने भेजा? आप कितने यहोवा को देख रहे हैं यहां पे? ये तो मुश्किल बात है यार, तो कुछ तो गड़बड़ है। वो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो यहां गड़बड़ है। या तो ट्रांसलेशन मिस्टेक होगा। अभी आपने बोला था, हो सकता है ट्रांसलेशन मिस्टेक हो। भाई लोग ध्यान से सुनिएगा, कोई ट्रांसलेशन मिस्टेक नहीं है। इस वचन की जो भाग है इसमें कोई ट्रांसलेशन की मिस्टेक नहीं है। पढ़ने में हमारी मिस्टेक है। हमारे आंखों के सामने भी ये रहता, फिर भी हम उसको देखते नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम है। वचन में कोई चेंज नहीं है। देखिए फिर से पढ़िए क्या लिखा है सिय्योन, देख मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूट जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि मैं अपना हाथ ऐसा फेरूंगा तो सब लोग जो तुमको लूट रहे हैं वो लोग अपने दासों के द्वारा लूटे जाएंगे। और तब तुमको समझ में आएगा जिसने हाथ फेरा है मेरे को किसने भेजा? सेनाओं का यहोवा ने भेजा। मेरे को लगा जो बात कर रहा है वो सेनाओं का यहोवा है, और आप बोल रहे हो कि वो सेनाओं का यहोवा ने भेजा। और आगे देखेंगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। मतलब एक देश के बीच में आकर कोई नबी निवास कर सकता है? कहां से आकर निवास करेगा ये तो बताओ पहले। कहां से आ रहा है? ये तो लिखा नहीं है यहां पे, आप बोल रहे हो। फिर वो भारत भाई, मैंने नहीं बोला, देखना मैंने नहीं बोला, वो भैया बोल रहे हैं, उनसे क्वेश्चन करना। मैंने नहीं बोला, वो स्वर्ग से बोल रहे हैं, मैंने तो बोला ही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है वचन और आगे पढ़ के देखेंगे, है ना। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यानी कि कौन बात कर रहा है? यहोवा बात कर रहा है कि मैं आकर के तुम्हारे बीच में वास करूंगा। यहोवा खुद बोल रहा है कि मैं आकर के तुम्हारे बीच में वास करूंगा। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा। एक मिनट, यहोवा से मिलते हैं तो यहोवा की प्रजा होना चाहिए ना। एक मिनट, क्या बोल रहे भैया? इंसान के रूप में आए थे। यहां पर टेक्स्ट में क्या लिखा है और देखेंगे 11 बोल रहा है कि उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। यहोवा से मिलेंगे तो यहोवा का जन होना चाहिए ना।
जो आ रहा है उसके जन कैसे होंगे? और जो आ रहा है वो कह रहा है कि मुझे सेनाओं का यहोवा ने भेजा है। ठीक है, आखिर आया कौन है ये देखते हैं। 11 पढ़िए आप। उस समय बहुत सी जातियां, ये हो गया ना। 12 पढ़िए। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया। अरे ये तो अभी तक बोल रहा है कि यहोवा के जन होते हैं तो मेरे जन होंगे, और अपने आप को यहोवा से अलग कर रहा है। जो यहोवा भेज रहा है उससे ये जो आदमी, ये जो इंसान, आदमी या स्वर्गदूत या कोई भी हो, मतलब अपने को अभी क्लैरिटी नहीं है, वो बोल रहा है कि मैं तुम लोगों के बीच में आकर के जब ठहरूंगा तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि मुझे सेनाओं का यहोवा ने भेजा। अब और पढ़िए। और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। 13 यहां पर कंक्लूजन है, देखिए 13वीं आयत। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाकर अपने पवित्र निवास स्थान से निकलकर आ कौन रहा है? 13 भारत भाई पढ़िए 13 में क्या लिखा है? हे सब प्राणियों, हाँ, यहोवा के सामने चुप रहो, हम्म, क्योंकि वह जाकर अपने पवित्र हम्म। निवास स्थान से निकला है। कौन निकला है? कौन निकला है? हाँ, तो और कौन निकला है? यहां पर तो दूत लिखा नहीं है कहीं पे भी। कहां पर? ऊपर कहीं से पूरे 2 अध्याय में देखिए, कहीं दूत का जिक्र है? कहीं पे भी नहीं है यहोवा के दूत का जिक्र। तो निकल कर कौन आ रहा है यहां पे? फिर प्रभु। अरे वहां पर कोई प्रभु यीशु का नाम नहीं है, बस दिए जा रहे हो। यहां बस इसको पढ़ के बताइए कौन आ रहा है भाई उतर के? कौन आ रहा है? वो वचन में ही लिखा है 13वीं आयत में। 13वीं आयत में ही लिखा हुआ है कौन आ रहा है। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाकर अपने पवित्र निवास स्थान से। तो कौन निकला है? वहीं पे है, यहोवा निकला है। तुम दूत बोलते हो यार, यहां पर यहोवा निकल के आ रहा है। और ऊपर हमने देखा कि भेज कौन रहा है? ये तो गलत हो गया फिर, क्योंकि हमने अभी तक देखा, कल देखा था, कहां? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 में देखा था कि इस्राएल याह्वे एलोहिनु याह्वे एकाद, हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। हमने ये देखा था। लेकिन यहां पर हम देखते कम से कम 2 लोगों को यहोवा का नाम दिया जा रहा है। कम से कम 2 व्यक्तियों को यहां पर यहोवा का नाम दिया जा रहा है। कौन है ये 2? ये थोड़ा सा सोचने की चीज है। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज आना नहीं, बहुत सिंपल बात है। वही चीज जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऐसे कोई नया चीज नहीं है ये। ठीक है, यशायाह नबी का किताब में जाएंगे अभी। यशायाह नबी का किताब, उसका 48 है? नहीं 1 से नहीं, मैं कहता हूं 48। उसको 11 से पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं एग्जैक्ट वर्स एक बार देख लूं। 11 से पढ़ लीजिए, मैं ही पढ़ता हूं, आप सुन लीजिए 11 से लेकर के, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज ना हो। 11, अपने निमित्त, हां अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। यह यहोवा का यानी कि यहोवा परमेश्वर का एक बहुत ही संगीन कहना चाहिए, बहुत सेंसिटिव बात है कि वो अपनी महिमा को किसी को नहीं देता। अपनी महिमा किसी से बांट ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। ही इज अ जेलस गॉड। ही कैन नॉट टॉलरेट इफ समबडी टेक्स हिज ग्लोरी। ही डजंट शेयर हिज ग्लोरी विथ एनीवन। एक्चुअली कोई ले ही नहीं सकता, पहली बात तो, क्योंकि देता ही नहीं है, क्योंकि सब चीजों का स्रोत वो है। तो कोई और आजकल के पादरी जिस तरह से परमेश्वर की जो महिमा चुराते हैं ना, ऐसा चुराने वालों को कैसे मुंह तोड़ना है उनको मालूम है। ठीक है, वो करते हैं, वो काम भी करते हैं, बहुत बार इतिहास ये गवाह है। 12, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। कौन बात कर रहा है यहां पे?
कौन बात कर रहा है? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा करके कौन बोलता है? परमेश्वर खुद बोल सकता है। कोई नबी बोलता है ये बात? अपग्रेड है ना इसमें? कोई प्रॉब्लम है किसी को? भारत भाई को कोई प्रॉब्लम है? सुने नहीं तो प्रॉब्लम होगा। आप इधर उधर बात करोगे, फिर बाद में मेरे को बोलोगे आपने ऐसा बोला। मैं वचन ही पढ़ रहा हूं भरत भाई। देखिए 12वीं आयत, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल। इस्राएल को किसने बुलाया? याकूब को इस्राएल करके किसने बुलाया? ये देखा, ये देखा, परमेश्वर का दूत। और उस परमेश्वर के दूत को 48 चैप्टर जेनेसिस में क्या बोला था याकूब ने? इससे पहले जब उसके बेटे यूसुफ को आशीष दे रहा था, तब उसने कहा वो परमेश्वर जो दूत है करके बोला। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे, है ना। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। यह बात कोई नबी कर सकता है? निश्चित मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली है। पक्का? कोई नबी तो नहीं बोल रहा ना ये? और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बतलाता हूं, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तब सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है, वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पकड़ेगा। मैंने 15 मैं ही ने कहा और उसको बुलाया। मैं जो बात कर रहे हैं यहोवा, वो बोल रहे हैं कि मैंने ही उसको बुलाया। ठीक है, मैंने ही उसको बुलाया। मैं ही ने कहा और उसको बुलाया। मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं की। अंडरलाइन कीजिए उस बात को। 16 में आखिरी पद या आखिरी भाग, आदि से लेकर अब तक मैंने कभी कोई भी बात गुप्त में नहीं की। जब से वह हुआ, कौन हुआ? वो आदि या समय, ये जो समय, जब से वो समय हुआ तब से मैं वहां हूं। यानी कि आई एम द वन दैट क्रिएटेड टाइम। मैं वो हूं जिसने समय को भी बनाया। ठीक है ना। मैं वो हूं जो कभी भी गुप्त में बातें नहीं की है मैंने। हर बार लोगों से समय जब से शुरू हुई है, यहां पर सृष्टि जब से शुरू हुई है, तब से मैं बात करते आ रहा हूं। तब से अपने आप को प्रकट करते आ रहा हूं। गुप्त में नहीं भैया, सबको दिख रहा हूं मैं। गुप्त में बोले तो क्या होता है भैया? छुप के। ये जो बात कर रहे हैं यहोवा बोल रहे हैं कि मैं गुप्त में कभी बात नहीं किया, है ना। खुल्लम खुल्ला, सरेआम, सबको दिखता हुआ, सबको प्रकट करता हुआ, या जिन जिन को मैं चाहता हूं उनसे मैं प्रकट करता हुआ आ रहा हूं। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूं। और अब, मैं नहीं पढ़ूंगा, भरत पढ़ेगा। और अब, भरत तो बिजी था, नहीं पढ़ पाएगा, आप पढ़िए। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। वहां रुक जाइए। कौन बात कर रहा था अभी तक? यहोवा ही बात कर रहा था भैया। क्या बोलते हैं आप? यहोवा बात कर रहा था। समय को जिसने बनाया वो बात कर रहा था ना। समय को कौन बनाया? याकूब को इज़राइल करके कौन ने बुलाया? यहोवा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने आदि से लेकर, परमेश्वर के अलावा कोई नबी आदि से लेकर अब तक बात कर सकता है? जिसकी मैं आदि हूं और मैं अंत हूं, ये परमेश्वर के अलावा कोई और बोल सकता है? ये बोलने वाला कहता है कि अब पढ़िए आप। अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे। अब ये क्या है?
जो यहोवा बात कर रहा है वो कहता है कि मुझे यहोवा ने और उसकी आत्मा ने भेजा है। इसको कैसे समझेंगे? इसी को कहते हैं हमारा परमेश्वर एक है लेकिन वो 3 व्यक्तियों में है। 3 व्यक्तियों में है। जो यहोवा इस पृथ्वी की नींव डाली है, जो यहोवा इस सृष्टि को सृजा है, जो यहोवा आदि से छुपकर बात नहीं कर रहा, जो यहोवा मीका के 5:2 के अनुसार सबको प्राचीन काल से या बल्कि अनादि काल से अपना निकलना या अपना जो दर्शन है वो देते आ रहा है। वो जकरिया में हम देखते हैं कि वो अपना सिंहासन छोड़ करके आ रहा है और जकरिया में देखते हैं कि उस यहोवा को भेजने वाला और कोई नहीं, खुद यहोवा है, सेनाओं का यहोवा है। और हम यशायाह नबी के किताब में देखते हैं कि यशायाह नबी के किताब में जो यहोवा पृथ्वी की नींव डाली है, जो यहोवा इस सृष्टि की सृजनहार है, जो यहोवा समय को बनाया है, जो यहोवा आदि से बात करता हुआ गुप्त में नहीं आ रहा है, उसे कौन भेज रहा है? यहोवा और उसकी आत्मा भेज रहे हैं। वी क्लियरली सी प्लुरैलिटी इन गॉड। हम यहां पर परमेश्वर में बहुलत्व देखते हैं या बहुलता देखते हैं। मैं एक इंसान हूं और एक ही व्यक्ति हूं, लेकिन जरूरी है क्या परमेश्वर भी मेरे जैसा हो? एक परमेश्वर हो तो एक ही व्यक्ति हो? हम सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं तो वो भी ऐसा ही हो। वो अपनी प्रॉब्लम है। परमेश्वर जैसा होगा वैसे होगा, मैं जैसे चाहूंगा वैसा नहीं होगा। किसी ने मेरे से पूछा कि एग्जाम्पल दो। मैंने बोला परमेश्वर का एग्जाम्पल दे दो तुम। परमेश्वर का एग्जाम्पल दे सकते आप? देयर इज नथिंग लाइक गॉड। यू कैनॉट गिव एनी एग्जाम्पल। त्रिएक परमेश्वर की एग्जाम्पल अपन नहीं दे सकते, यह बात सही है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अंडे के जैसा है, वो गलत है। क्योंकि ऊपर का जो छिलका है वो निकाल के अपने बच्चे को देखते, ले अंडे खा ले, देते हैं अपन? नहीं देते। क्यों? हमें मालूम है कि वो अंडा नहीं है। लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा में कोई भी पिता पुत्र से कम नहीं है, पुत्र पिता से कम नहीं है, और पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से कम नहीं है। आमेन। वो सदा समान है, इटर्नली इक्वल, सदा समान रहे हैं। इसीलिए पहले दिन मैंने आपसे पूछा था, कैन गॉड बी लव? हां, परमेश्वर प्रेमी है, क्योंकि वो हमेशा से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक कम्युनिटी, एक कुटुंब या एक परिवार के जैसा वो उसका अस्तित्व है। एक परमेश्वर है लेकिन 3 व्यक्तियों में है। मैं एक इंसान हूं लेकिन एक ही व्यक्ति में हूं, लेकिन परमेश्वर एक परमेश्वर है, 3 व्यक्तियों में है। हम क्या नहीं बोल रहे हैं पहले वो लिखता हूं, उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो लिखता हूं। ये जो मैं तस्वीर यहां पर खींच रहा हूं, ये अपना भगवान नहीं है। इसको फोटो खींच करके ले जाके मत लगा। प्रवीण भाई ने बोला ये ऐसा रहता हमारा ईश्वर, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं आपको समझाने के लिए खाली एक, जैसे ये आपको समझाने के लिए शब्द है, वैसे समझाने के लिए पिक्चर है खाली, ठीक है?
अब वो देखिए, बीच के गोले में मैंने लिखा परमेश्वर या गॉड, है ना। फादर, एफ बोले तो फादर या पिता, इज गॉड। पिता परमेश्वर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एस बोले तो सन, इज गॉड, पुत्र परमेश्वर है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, लेकिन पिता पुत्र नहीं है। फादर इज नॉट सन, पिता पुत्र नहीं है, पिता पवित्र आत्मा नहीं है, और पवित्र आत्मा पुत्र नहीं है। ये तीन अलग अलग व्यक्ति हैं। थ्री, यस, पवित्र आत्मा अलग है, जीसस अलग है, गॉड अलग है। नहीं रुको, नहीं रुको एक मिनट रुको, आप गलत मत समझो। पवित्र आत्मा अलग है, जीसस अलग है, और फादर पिता अलग है। उनको गॉड मत बोलो, तीनों गॉड है। हाँ, कंटिन्यू करिए। जीसस के अंदर पवित्र आत्मा है, जीसस के अंदर पवित्र आत्मा ओके, और परमेश्वर के अंदर पवित्र आत्मा है। ओके। पवित्र आत्मा के अंदर क्या है? देखिए, जीसस के अंदर पवित्र आत्मा है का मतलब ये नहीं है कि आप और मैं जिस तरह से हम अपने आप अंदर, मतलब क्या होता है, जीसस खुद, रुकिए, जीसस जब आप और मेरे समान सशरीर या शरीरधारी होकर के आया, तब अंदर और बाहर की बात होती है, ठीक है। गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसे आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा ही नहीं है, फादर भी आत्मा है और सन भी आत्मा है। लेकिन पुत्र ने आप और मुझे पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए, उसकी अनंत काल की प्रणालिका को संपूर्ण करने के लिए वो शरीर धारण किया। देवत्व या डिविनिटी या डिवाइननेस, गॉडनेस, पवित्र आत्मा भी है, पुत्र भी है और पिता भी है। पिता में संपूर्णता है देवत्व का, और पवित्र आत्मा में संपूर्णता है देवत्व का, और पुत्र में भी संपूर्णता है। पवित्र आत्मा पिता में है करके कहां पर वचन लिखा हुआ है? वचन कहां लिखा हुआ है? हाँ, इसीलिए हम हमारी सोच से नहीं बोलेंगे, वचन से बोलेंगे। पवित्र आत्मा पिता और पुत्र अविभाज्य है। एक मिनट रुकिए, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र अविभाज्य हैं, इनको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, तब हम ओनली पिता से बात नहीं कर रहे हैं, हम त्रिएक परमेश्वर से बात कर रहे हैं। हालेलुया, हम त्रिएक परमेश्वर से बात कर रहे हैं। हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु बोलने के लिए भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब तक काम नहीं करेगा, तब तक उसको प्रभु करके इनका स्वीकार कर ही नहीं सकते। हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा करके विश्वास नहीं करते, तब तक पवित्र आत्मा हमें मिलता नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करता, तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा करके हम विश्वास नहीं करते। कौन सा चीज पहले आएगा करके आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि ये एक यूनाइटेड एफर्ट है, इनको अविभाज्य है। जब तक पिता आपको अपनी तरफ खींचेगा नहीं, तब तक आप जा ही नहीं सकते उसके पास। जब तक पुत्र उठाया नहीं जाएगा, तब तक आप पिता के पास नहीं जा सकते। जब तक पवित्र आत्मा इस काम को करने नहीं देगा, तब तक यह संभव ही नहीं है। इसीलिए हम पार्टीशंस में परमेश्वर को नहीं देखेंगे, परमेश्वर को परमेश्वर करके देखेंगे। पिता के अंदर है, यह बाहर है, ऐसा वचन नहीं कहता। वचन कहता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। अब पूछिए,
अब पूछिए। पौलुस कहता है कि पहले कोरिन्थियों में कि तुम्हारा शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है, यस करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। यस तो पवित्र आत्मा मतलब सबके अंदर रह सकता है, यस गॉड है मतलब सबके अंदर रह सकता है। यस। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं, जितनों ने मुझे ग्रहण किया उतनों को मैंने परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार दिया। और कहते हैं मैं और मेरे पिता उसके अंदर वास करेंगे। तो ओनली पवित्र आत्मा रहता है या आप समझ रहे हो हमारी बात? हम ये देह परमेश्वर का मंदिर है, ऐसा लिखा हुआ है पहला कुरिन्ती 6वां अध्याय में। वो क्या बोलते हैं, वेश्या प्रवृत्ति रख के जो लोग व्यभिचार करते हैं उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसे क्यों तुम इस तरह की गलत कामों में इस्तेमाल करके परमेश्वर की निंदा कर रहे हो। वो ओनली पवित्र आत्मा का करके नहीं है, परमेश्वर का मंदिर है। राइट? सो विच परमेश्वर? हम परमेश्वर को पार्टीशंस में नहीं देखते, हम परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में देखते हैं। हमारे लिए एक परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर पवित्र आत्मा को जब हम पूरा सौंपते हैं अपने आप को, हर सोच, हर विचार, हर अंग, जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा के लिए ओबीडियंट होते जाते हैं, ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर वो खूबियां निखरने लगेगा। और उसका मतलब है हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहां पर ज्यादा है वहां पर पिता क्या कर रहा है? अब समझ में आ रहा है? दिस वर्क इज ए वर्क ऑफ द एंटायर गॉड। ये ओनली पवित्र आत्मा का काम ये है, ये पुत्र का काम है, ये पुत्र का काम हो गया अब वो जाकर के रेस्ट ले रहा है, ऐसा नहीं है। दिस इज, ये अविभाज्य है। हम अगर प्रभु, देखिए हमारे पतन सृष्टि में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का योगदान है, यूनाइटेड एफर्ट। मनुष्य का गिरा हुआ, जैसे ही गिरा तब क्या बोला गया है? तुम्हारे यानी कि स्त्री से जन्मा हुआ एक आएगा, वो उसका और किसका, सांप का क्या रहेगा? कट्टर, बीच में मतलब बहुत ज्यादा वैर रहेगा। तुम उसके एड़ी को काटोगे और वो तुम्हारा सर कुचलेगा। राइट फ्रॉम द डे वन वो जो प्रणालिका है, वो जो प्लान है, वो समझा दिया गया है, वो समझा दिया गया है। इट्स एन एफर्ट ऑफ फादर सेंडिंग हिज सन। पुत्र तब तक नहीं आता जब तक पिता नहीं भेजे। समझ रहे हो ना? जब तक पुत्र नहीं जाता तब तक पिता भेजता नहीं है। और हमने अभी अभी देखा है यशायाह नबी की किताब 48 में कि मुझे किसने भेजा? यहोवा ने, और उसकी तो भेजने वाला ओनली पिता है क्या? नहीं। सो एवरी सिंगल वर्क, आप किसी भी काम को देख लीजिए, आपकी उद्धार का काम, उद्धार के बाद प्रभु के अंदर चलने का काम, उद्धार के बाद हर एक काम जो है वो द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, इट्स अ यूनाइटेड एफर्ट। उनकी संयोग, एकता है उसमें। और एक दूसरे के बोले तो तीन अलग अलग परमेश्वर नहीं बोल रहे हम, ध्यान रखिएगा ये बात। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पिता एक परमेश्वर है। इसको सुनिएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा। ऐसा लोग पूछते हैं, खास करके हमारे मुसलमान भाई लोग पूछते हैं। हाँ, यहोवा विटनेस भी पूछते हैं, सही बोल रहे हैं आप। देखो, पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। टोटल कितने हैं तुम्हारे? तो हमने कब बोला भाई इनको जोड़ो? हमने बोला क्या जोड़ो? काय के लिए इधर प्लस लगाया, माइनस क्यों नहीं लगाया? हम इंटू लगाएंगे। ये लो, अब क्या आएगा? क्या आएगा? तो वो क्यों नहीं लगा रहे?
मतलब तुम परमेश्वर को ले आके कहां पर लाना चाह रहे हो? मैथमेटिक्स के अंदर लाना चाह रहे हो। मैथमेटिक्स के अंदर परमेश्वर को लाना चाह रहे हो। मैंने उनसे एक पूछा, ठीक है भैया तू मैथमेटिक्स यूज कर रहा है ना, तो इनटू यूज कर, मल्टीप्लिकेशन यूज कर, क्यों नहीं? हाँ मैं मल्टीप्लिकेशन क्यों, वाई ओनली प्लस? प्लस ही क्यों? और हमारा परमेश्वर वो असीमित परमेश्वर है। असीमितता के लिए एक सिंबल है मैथमेटिक्स में, क्या है वो? यस, इंफिनिटी। और गॉड इज एन इनफाइनाइट गॉड, वो असीमित परमेश्वर है। प्लस करो भैया, अब जितना चाहे उतना कर लो, कितना आएगा? तो ये क्यों नहीं? चुप हो गया वो चुप हो गया। फिर मैंने पूछा ओनली मैथमेटिक्स क्यों? केमिस्ट्री बताओ, गॉड की केमिस्ट्री क्या है? गॉड की केमिस्ट्री के कौन सा, मतलब H2O जैसा कुछ उसका फॉर्मूला बता पाओगे? नहीं गॉड की कैसी केमिस्ट्री होगी? मैंने बोला तो गॉड की मैथ्स क्यों होगी? जब केमिस्ट्री नहीं है तो मैथ्स क्यों होगी? मैंने बोला कि सोच भैया, तू अपनी दिमाग को अपनी डायमेंशंस के अंदर परमेश्वर को बिठा नहीं सकता। परमेश्वर जो है सो है, हालेलुया। वो जैसा है वो बताएगा और हमें स्वीकारना है। हमें यह नहीं बोलना है कि तेरे को मैं इंटू करूंगा, तेरे को मैं प्लस करूंगा। मैं बोलूंगा अरे तू इंटू और प्लस करेगा तो रसायन शास्त्र में भी चले जा, तो फिजिक्स में भी चले जा। व्हाई नॉट फिजिक्स, व्हाई नॉट केमिस्ट्री? तू बताओ आत्मा की केमिस्ट्री क्या होती है? जब मालूम नहीं है तेरे को तो क्यों प्लस कर रहा है? मैथ्स में तो जा सकता है, केमिस्ट्री में क्यों नहीं? चुप हो गया। इसीलिए जो बातें गुप्त हैं वो परमेश्वर के हैं, जो बातें अपने लिए हैं वो हमें जितना उसने बताया उतना हमें लेना है। जितना उसने बताया उतना हमें लेना है। हमें नया परमेश्वर को बनाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वी डोंट हैव टू क्रिएट आवर ओन गॉड। आवर जॉब इज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस बुक। इस किताब में से हमें इतना समझना है कि वो कौन है। हालेलुया। कई बार यहां पर मिसकम्युनिकेशन के कारण कुछ लोग ये सोचते हैं कि पुराने नियम में पिता था, नए नियम में पुत्र था और अब पवित्र आत्मा है। यह त्रिपात्राभिनय कर रहा है। बोले तो वही पिता है, फिर सन बन के आया, फिर उसके बाद आत्मा बन करके अभी है। रोमियो की किताब में लिखा हुआ है कि जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से उठाया, वही आत्मा तुम्हारे अंदर भी काम कर रहा है। अब बताइए, आत्मा और पवित्र कौन ने उनको उठाया मृतकों में से? यीशु मसीह को। हां ठीक है, परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को, रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि मृतकों में से उठाया। ठीक है ना? अब यह बताइए, वही आत्मा तुम्हारे अंदर काम का वास करता है। ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि आई हैव अथॉरिटी टू गिव माई लाइफ एंड टेक इट बैक ऑन माई ओन। मैं अपना प्राण स्वयं देता हूं और स्वयं उसे वापस पाऊंगा। अब बताइए, पवित्र आत्मा ने उनको उठाया कि इन्होंने खुद ने लिया?